अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं आज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कि मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते हम, अदालत का हुक्म नहीं है मुज़ाकरात, ये सिर्फ तजवीज़ है। ये जवाब है उस बात का जो पीडीएम की जमातें हैं, शहबाज शरीफ साहब वगैरह सारे रोला डाल रहे थे कि अदालत पंचायत ना लगाए, अदालत जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के ऊपर मजबूर ना करे, और ये चीज़ें बार बार कही जा रही थी। तो ये उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया, मुज़ाकरात करने हैं तो करो, नहीं करने तो ना करो। ये हमारी जानिब से एक तजवीज़ ज़रूर है, लेकिन ये हम कोई हुक्म नहीं दे रहे कि आप मुज़ाकरात करें। हुक्म वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुआ वो आपको बताता हूँ। दूसरी खबर जो है वो ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया और किन चीज़ों के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है, ये खबर आई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुमकिन नहीं दिखाई देता कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एतमाद का वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनको लेना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि जो मनी बिल हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया था कैबिनेट की जानिब से, उसको पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया था। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत वक्त के पास या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास एतमाद नहीं है पार्लियामेंट का। तो ऐसी सूरत हाल में उनको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता था। तो इसमें उन्होंने एतमाद का वोट लिया और बड़े खुफिया तरीके से लिया है। इसको बड़े खुफिया तरीके से मैनेज किया गया है। यानी जब ये खबर दी गई, बोल टीवी ने इसको ब्रेक किया था, और जब ये खबर दी गई, इसके ऊपर बात की गई, तो फिर वज़ीर इत्तलाआत का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एतमाद का वोट लेने वाले नहीं हैं और ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुई। लेकिन वो जो खबर थी बोल टीवी की, वो बिल्कुल सच साबित हुई और उस खबर में बताया गया था कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट हासिल करेंगे, जबकि मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अपने सियासी फ़ायदे या नुकसान के लिए ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं। और वो एक गलत स्टेटमेंट दिया गया था स्ट्रेटजी के तहत। वो नहीं चाह रहे थे कि ये बात एक्सपोज हो या बाहर निकले कि वो एतमाद का वोट लेने वाले हैं, और इसमें हत्तुल इम्कान उन्होंने पॉलिटिक्स या किसी इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश की है। जबकि मैंने आपसे ये कहा था कि एतमाद का वोट अगर शहबाज शरीफ साहब को लेना होगा तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए होगी, और वो उनके साथ मौजूद है। ये आज शायद बातें ना खुलें, बहुत अरसे बाद ये बातें खुलती हैं। जनरल बाजवा ने यह क्लेम किया था कि इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लेने का फैसला किया तो जनरल बाजवा बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे, और इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद बताया कि फिर क्या कुछ किया, मिन्नतें की। इसी तरह से तमाम लोगों का पहुंच जाना ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं नंबर गेम आपके सामने रख देता हूं। शहबाज शरीफ ने इतने वोट लिए हैं जितने वोट उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एतमाद के लिए नहीं मिले थे, उससे ज़्यादा वोट अब ले लिए हैं। अब कैसे ले लिए हैं, पहले आप नंबर देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनका जो ग्रुप मौजूद है, उन्होंने वोट नहीं डाले। बाकी जो वोट्स हैं वो 181 बनते हैं मुबैना तौर पर। इसमें नून लीग के पास 85 हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ सीटें जीती हैं। जब पीटीआई की कुछ सीटें खाली हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कराची में एक सीट जीती, बेशक जैसे भी जीती उन्होंने जीती। एक सीट उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बेटी को शिकस्त दी, और वो सीट जीती मूसा गिलानी ने, तो वो भी उनकी एक कामयाबी है पीपल्स पार्टी की। तो 2-3 सीटें उनकी बढ़ गई हैं, वो 58 पे हैं। एमएमए जो है वो फजल रहमान साहब की पार्टी 13 पे है, और एमजीएम 7। बलूचिस्तान अवामी पार्टी उन्होंने फिर से वोट डाला है, 5 उनके पास हैं। पहले उनका एक वोट नहीं मिल रहा था। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब जो हैं वो कहते हैं कि बहुत उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमेशा से, लेकिन इस हुकूमत के मौजूदगी में उनका एक भी तहफ़्फ़ुज़ दूर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको वोट डाला है। 4 वोट उनके हैं, एमकेएम के 7 हैं, काफ लीग के 3 हैं, इसी तरह एएनपी का 1 वोट है, जमहूरी वतन पार्टी का 1 वोट है, 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो 180 के करीब वोट उनको पड़े हैं, और शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया है। अब ये पार्टीज़ के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद थी जिनके ऊपर बहुत सारे लोग वोट नहीं भी डालना चाहते थे। पीएमएलएन के अंदर भी इख्तलाफात थे, लेकिन फिर किस तरह वोट डले, वो जो एस्टेब्लिशमेंट का जादू है वो कुछ हद तक चला है, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है। अब ये एतमाद का वोट ये बता रहा है कि ये हुकूमत अभी मज़ीद इसको प्रलॉन्ग करना चाहती है, अभी इक़्तिदार को लेकर चलना चाहते हैं, और इनका रिज़ाइन करने का कोई इरादा नहीं है, या असम्बलियाँ तहलील करने का फ़िलहाल कोई इरादा दिखाई नहीं देता। एक तरफ तो ये आप चीज़ देख लें, उन्होंने अपने अगले कुछ दिन जो हैं वो सिक्योर किए ये करके कि हमने एतमाद का वोट ले लिया है, और अगर असम्बलियाँ तहलील भी करेंगे तो वो ये कहेंगे एतमाद का वोट हमारे साथ था,
इसलिए हमने असम्बलियां तहलील की, हम कमज़ोर नहीं थी। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक ज़बरदस्त कारनामा है, उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। फवाद चौधरी ने क्लेम किया था कि इनके बाद 160 बंदे हैं और 20 बंदे ये PTI के शामिल करेंगे जो मुनरिफ अरकान है उनका ग्रुप बना के, और वो गलत होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और वो करना नहीं पड़ा उनको। उनके अपने बंदों के वोट पड़ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट वहाँ पे काउंट नहीं हुआ और ना तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन के लोग हैं उनको वहाँ पे वोट डालना पड़ा या शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देना पड़ा। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, पॉलिटिकली उनका इसका फायदा होगा। लेकिन क्या वो इस हुकूमत को लंबा चला पाएंगे? जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले की तरफ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं आज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कि मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते हम, अदालत का हुक्म नहीं है मुज़ाकरात, ये सिर्फ तजवीज़ है। ये जवाब है उस बात का जो PDM की जमातें हैं, शहबाज शरीफ साहब वगैरह सारे रोला डाल रहे थे कि अदालत पंचायत ना लगाए, अदालत जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के ऊपर मजबूर ना करे, और ये चीज़ें बार बार कही जा रही थी। तो ये उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया, मुज़ाकरात करने हैं तो करो, नहीं करने तो ना करो। ये हमारी जानिब से एक तजवीज़ ज़रूर है, लेकिन ये हम कोई हुक्म नहीं दे रहे कि आप मुज़ाकरात करें। हुक्म वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से।